नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 17वां, जिसमें हम आज 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 1601 कि पेट्रोलियम किस बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस बेसिन में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सेंडिमेंटरी बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट, करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? करो या मरो और भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वह किसने दिया था? तो वह महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? साइमन कमीशन वापस जाओ यह कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह बात किसने कही थी? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कही थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है श्रमेव जयते का नारा किसने दिया था? श्रमेव जयते का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है वह कर्नाटक राज्य की किस नदी पर है? तो वह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न, खट्टे रसीले फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे रसीले फल में विटामिन सी की मात्रा होती है। विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार है वह सीबी देसाई जी ने किया था। सीबी देसाई ने किया था। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदी किसके द्वारा घिरी हुई हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी यह दोनों ही विंध्य पर्वत से घिरी हुई हैं। अगला प्रश्न, फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम है भूषण पंडित। भूषण पंडित। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 13 जनवरी 1897 को किस शहर में हुआ था? तो वह कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया जो रोग होता है वह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? जीवन रक्षक हार्मोन्स यह एडिनल ग्रंथि से निकलता है। एडिनल ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादन है वह किया था केपलर महोदय ने किया था। केपलर महोदय जी ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा उपन्यास के जो लेखक हैं इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी सन 1917 में। सन 1917 में हुई थी रूस की क्रांति। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? बंगाल में जो फोर्ट विलियम था इसका प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर को बनाया गया था। चार्ल्स आयर को बनाया गया था। पृथ्वी के कोण का मुख्य घटक क्या होता है? पृथ्वी के कोण का जो मुख्य घटक है वह होता है लोहा तथा निकेल। लोहा तथा निकेल होता है। अगला प्रश्न, मानव कान कितने डेसिबल ध्वनि को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है? तो मानव का जो कान है वह 20 से लेकर 20,000 डेसिबल तक ध्वनि को सहन
कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है प्रोफेसर एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। अगला प्रश्न, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? खून की कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, अधिकांश प्रदूषण में वातावरण को कौन साफ करता है? तो वातावरण के लिए कौन वर्षा के द्वारा साफ होता है। अगला प्रश्न, आर्य बाहर से आकर सबसे पहले कहाँ पर बसे हुए थे? तो वह बसे थे पंजाब राज्य में, पंजाब में बसे थे। अगला प्रश्न, 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था चंपारण में, चंपारण में प्रथम प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यह मनाया जाता है 11 मई को, 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? राणा प्रताप सागर है जल विद्युत से संबंधित है। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अली नगर की संधि की थी। दक्षिण पश्चिम की मानसून कब चलती है? दक्षिण पश्चिम की जो मानसून है वह जून सितंबर के माह चलती है, जून सितंबर में चलती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोडरमा जिले में क्या पाया जाता है? कोडरमा जिले में क्या पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहाँ पर बनता है? भारतीय रेलवे बिजली का जो इंजन है वह चित्तरंजन में बनता है, चित्तरंजन में बनता है। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो वह हाजीपुर में स्थित है, हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलने वाली जो रेखा होती है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए कहते हैं कंटूर्स कहते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो वह चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा गला अंग प्रभावित होता है? अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? देवदास उपन्यास के जो लेखक है इनका नाम है शरद चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध कौन से खेल से होता है? डेविस कप का संबंध होता है लॉन टेनिस खेल से। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है इसके सृजनकर्ता का नाम है नेक चंद। अगला प्रश्न, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का देखरेख कौन करता है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का जो देखरेख है वह सेबी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मायोपिया आँख की बीमारी किस लेंस के प्रयोग से ठीक हो जाती है? तो वह होती है अप्तर लेंस से ठीक हो जाती है मायोपिया बीमारी। किस तापमान पर सभी गैसें शून्य स्थान घेरती हैं? तो वह घेरती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसें शून्य स्थान घेर लेती हैं। अगला प्रश्न कि थल समीर एवं समुद्र समीर बनने का जो कारण है वह क्या होता है? तो वह होता है, देखिए, समवाहन विधि। क्या होता है? समवाहन विधि द्वारा होता है। थल समीर एवं समुद्री समीर बनने का जो कारण है वह होता है समवाहन विधि। क्या होता है? समवाहन विधि होता है।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सम्राट बिंदुसार का संबंध किस वंश से है। सम्राट जो बिंदुसार जो थे कौन से वंश के थे, तो वह थे मौर्य वंश के। ठीक है, मौर्य वंश के पहले शासक, दूसरे नंबर के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना था, बिंदुसार शासक बना था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है, तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, जिसे हम क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। कुषाण राजवंश का जो प्रसिद्ध शासक था इसका नाम था कनिष्क। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किस मुगल सम्राट ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, तो वह अकबर महान ने करवाया था। कौन सा राज्य सूती वस्त्रों को तैयार करने तथा उत्पादन में सबसे आगे है, तो वह है महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोट का भूमिगत परीक्षण कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को किया गया था। 18 मई 1974 को किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, DRDO द्वारा विकसित टैंक का नाम क्या है, तो वह नाम है अर्जुन टैंक का निर्माण किया था, विकसित किया था। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 1655 कि ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित होता है। ब्रोंकाइटिस जो रोग है वह फेफड़ों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन लगभग कितना होता है, तो एक मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वह ब्रिटेन देश के सहयोग के साथ स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, गीत सेठी का संबंध किससे है। गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड खेल से संबंधित है। ईरानी कप का संबंध, ईरानी कप का ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित होती है। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर के सिर या मस्तिष्क में स्थिर होती है। अगला प्रश्न, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए किसके लिए प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वह होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के जो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे इनका नाम क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है। मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन देश के बीच में स्थित है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है। रेडक्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में। अगला प्रश्न, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है। डूरंड रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के मध्य में है। नेक्स्ट, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो यह रेखा जर्मनी और पोलैंड देश के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, 24वीं अक्षांश रेखा, 24वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है, तो वह भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान देश के मध्य में स्थित है 24वीं अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न, 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है या किन दो देशों को विभाजित करती है, तो यह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया देश को विभाजित करती है 38वीं समांतर रेखा। अगला प्रश्न, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। 49वीं समांतर रेखा यह अमेरिका और कनाडा देश को विभाजित करती है। अगला प्रश्न, 17वीं अक्षांश रेखा, 17वीं अक्षांश रेखा किसे विभाजित करती है, तो वह उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को विभाजित करती है। अगला प्रश्न,
मैगीनाट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? मैगीनाट रेखा यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है, तो जर्मनी और फ्रांस को विभाजित करती है। अगला प्रश्न, आर्डरनेस रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? आर्डरनेस रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो यह पूर्वी जर्मनी और पोलैंड देश के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न कि सीज फाइट रेखा किन दो देशों के मध्य में है? सीज फाइट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? यह जर्मनी और फ्रांस देश के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न, मैन रहीम रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? मैन रहीम रेखा यह रूस और फिनलैंड को विभाजित करती है। ठीक है, रूस देश और फिनलैंड देश को विभाजित करती है। अगला प्रश्न, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन किसने कहा था? देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन कहा था मदन लाल ढींगरा ने। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का जो प्रथम तेल क्षेत्र है वह डिगबोई असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय किस लिए प्रदान किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय विचार हेतु प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध किससे है? वायुमंडलीय परत जो आयनोस्फीयर, इसका संबंध है किससे? संचार से। अगला प्रश्न, गोवा किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? गोवा राज्य किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो वह हुआ था 1961 में। 1961 में स्वतंत्र हुआ था गोवा राज्य। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद का नाम है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह 1897 में की गई थी। 1897 में की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों ने किस वर्ष अलग से देश की मांग की थी? तो वह की थी 1940 में अलग से देश की मांग की थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा का जो लोथल है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? दूसरा जो विश्व युद्ध है इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी। अगला प्रश्न, खून को बहने से रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, कीड़ों के बारे में अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? कीड़ों के बारे में अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मालगुडी डेज के लेखक का नाम क्या है? मालगुडी डेज के लेखक का नाम है R.K. नारायण। R.K. नारायण। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो उसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है बुलर झील। अगला प्रश्न, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वह होती है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगला प्रश्न, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक का नाम है बिम्बिसार और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? राजगृह इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक का नाम है पुष्यमित्र शुंग। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इसने की थी खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की जो स्थापना है
वह वासुदेव जी ने की थी। कहाँ पर? तो अजमेर में की थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के शासन काल में, राजगृह में सन 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी काला अशोक के शासन काल में, वैशाली 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न अपना है तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक मौर्य के शासन काल में, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न अपना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी अपनी कनिष्क के शासन काल में हुई थी कुंडलबन कश्मीर में। कनिष्क के शासन काल में कुंडलबन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसके बाद अगला प्रश्न है तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुगलक वंश की जो स्थापना है वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। राजधानी थी इसकी दिल्ली स्थापित की थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।